ऑलराइट गाइस, हम आ गए हैं ट्राम स्टेशन पर। हम जा रहे हैं इंडियन एम्बेसी इन मोरक्को। जैस्मिन से हाय टू एवरीबॉडी। हाय। हम वेट कर रहे हैं यहाँ पर अपनी टिकट्स का। और ये लो आ गए हमारे टिकट्स नाउ। ओके मॉमी, शो अस द टिकट्स। ओके, दीज आर द टिकट्स। और ये आ चुकी है हमारी ट्राम इधर। अब हम ट्राम के अंदर जाएंगे एंड वी विल एक्सप्लोर। कुछ ऐसा दिखता है ट्राम का इंटीरियर एंड ये रही इसकी सीट्स। एंड मैं कुछ आपको बाहर का व्यू भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर ट्राम स्टेशन पर और वो अपनी ट्राम का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पर वाईफाई फ्री है बसेस में एंड ट्राम में अनलिमिटेड टाइम के लिए। और अब आप देखेंगे हम लोगों को। ये हमारी ट्रैम स्टार्ट हो गई है। I'll try to show you some good views। दोस्तों, ट्रैम की जर्नी में हम बात करेंगे मोरक्को के बारे में डिटेल में। तो नंबर फर्स्ट हम देखेंगे ज्योग्राफिकल लोकेशन। मोरक्को जो है वो है आपका सिचुएटेड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ये कवर्ड है मेडिटरेनियन सी से एंड नेक्स्ट टू अटलांटिक ओशन। सबसे जो ज़्यादा करीबी देश है इसका अल्जीरिया, जिससे ये अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। एंड देन थोड़ा सा अवे इसके है पुर्तगाल एंड स्पेन। दोस्तों, इनकी मोरक्को एंड अल्जीरिया की केमिस्ट्री हमारा इंडिया एंड पाकिस्तान की केमिस्ट्री की तरह है। जैसे कि आप लोगों को पता है, जहाँ पर दो कंट्रीज बाउंड्री शेयर करती है तनाव वहाँ पर रहता है। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की। कौन सी यहाँ पर लैंग्वेज बोली जाती है ऑफिशियली एंड कौन सी सेकेंडरी लैंग्वेज है। तो यहाँ पर दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। पहली है मोरक्कन अरबिक, जो कि दरीजा के नाम से भी जानी जाती है। मोरक्कन अरबिक जो है क्लासिकल अरबिक से थोड़ी डिफरेंट है, उसमें डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं। मैं कहूँगा कि मोरक्कन अरबिक में फ्रेंच प्लस अरबिक है, तो कुछ इनमें ये वर्ड्स वगैरह वोकेबलरीज वगैरह ये जो है यूज़ करते हैं फ्रेंच की। दिस इज़ वाई दिस इज़ डिफरेंट एंड इट्स कॉल्ड मोरक्कन अरबिक। और दूसरी लैंग्वेज है यहाँ पर अमाज़ीग। अमाज़ीग जो है वो साउथ की लैंग्वेज है यहाँ पर। जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में हम लोग मोस्टली हिंदी बोलते हैं एंड साउथ इंडिया में हम लोग तमिल या मलयालम या अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, वैसे ही ये लोग साउथ में है, साउथ ऑफ मोरक्को में अमाज़ीग लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। और अमाज़ीग जो है लैंग्वेज वो बर्बर के नाम से भी जानी जाती है। अमाज़ीग लैंग्वेज जो है टोटली डिफरेंट है मोरक्कन अरबिक से। अगर आप अरबिक स्पीकर हो तो आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे अमाज़ीग लैंग्वेज को। देन इनकी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली फॉरेन लैंग्वेज है फ्रेंच, जिसको ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एंड दूसरी भाषा भी ये लोग बोलते हैं, जैसे कि स्पेनिश और अलग लैंग्वेजेस भी हैं काफ़ी, बट इंग्लिश काफ़ी कम इस्तेमाल करते हैं। एंड दीज डेज जो है फ्रेंच जो है ज़्यादा डोमिनेंट है एज़ कम्पेयर टू मोरक्कन अरबिक एंड अमाज़ीग। ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इंग्लिश से भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं फ्रेंच को, क्योंकि ये फ्रेंच हुकूमत ने कॉलोनाइज किया था इसी वजह से। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड की। यहाँ पर रोटी से स्टार्ट करते हैं पहले। तो रोटी में ये लोग फ्रेंच ब्रेड इस्तेमाल करते हैं। वो कुछ सिमिलर टू, आपने देखा होगा बंस या आपने पिज़्ज़ा हट की बेस जो देखी है पिज़्ज़ा की, उससे थोड़ी थिक होती है और सिमिलर वैसी ही होती है। एंड देन इनकी जो मेन कोर्स आइटम्स होती है वो ज़्यादातर ड्राई आइटम्स हैं, सारी रोस्टेड हैं स्नैक्स वाली। एंड बेक्ड आइटम्स खाते हैं ये ज़्यादातर, अगर हम स्नैक साइड में जाएं बेकरी स्टफ़ में। और दूसरी चीज़ जो ग्रेवी स्टफ़ में ये लोग ज़्यादा ग्रेवी वाली चीज़ें नहीं खाते और स्पाइसेस में भी ये ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं करते। जो मेनली स्पाइसेस हैं इनके, आप रेड चिली देखोगे, क्यूमिन देखोगे, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, बस ये 3-4 मैजिकल स्पाइसेस हैं जो ये इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा स्पाइसेस ये नहीं जानते हैं। एंड देन नेक्स्ट अगर हम टी साइड में जाएं तो ये लोग ग्रीन टी इस्तेमाल करते हैं विद मिंट। एंड कुछ और भी हर्ब्स होते हैं इनके, लेट्स से कि मिंट इस्तेमाल नहीं करना चाहते, सो दे हैव
एक फ्लीयू नाम से इनका हब है, वो कुछ सेंटर फ्रेश के जो सेंटर में हम टेस्ट करते हैं वो कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग टेस्ट करता है, बट दैट इज़ नॉट मिंट एंड फ्लीयू को ये लोग समर में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो रिफ्रेशिंग होते हैं दोनों। एंड इनका नेक्स्ट हर्ब है एक जिसका नाम है शीबा। यस, सो ये जो शीबा है ये लोग विंटर में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये हॉट होता है। दोस्तों एक फैक्ट रिलेटेड बात मैं बताना चाहूँगा मोरक्को से जुड़ी हुई। मोरक्को में 70% ऑफ द फॉस्फोरस ऑफ द वर्ल्ड इज प्रेजेंट। सो फॉस्फोरस क्या है? फॉस्फोरस एक्चुअली वन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स है जो हम फर्टिलाइजर्स में यूज़ करते हैं। मेजरली 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं फर्टिलाइजर में, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। एंड उसमें से जो 70% फॉस्फोरस है वो मोरक्को में प्रेजेंट है। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो लैंड है वो ज़्यादा फर्टाइल है दूसरी जगह से। जैसे कि आपने देखा होगा या नोटिस किया होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज का बिहेवियर होता है या क्लाइमेट का बिहेवियर होता है, वहाँ के रहने वाले लोगों का भी बिहेवियर उसी के तरह बन जाता है। लेट्स से कि यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा फर्टाइल हैं, लैंड ज़्यादा फर्टाइल है, तो यहाँ के लोग भी जो हैं वो फूड लवर्स हैं क्योंकि यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा उगती हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से उगती हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से कल्टीवेशन होता है, इरिगेशन होता है, तो फर्टिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी फूड लवर्स हो गए हैं। एंड क्योंकि ये फूड लवर्स हैं तो ये दूसरे जो कल्चर्स के आइटम हैं, दूसरे क्विजाइंस जो हैं उसको भी काफ़ी वेलकम करते हैं। लाइकवाइज आप देखोगे कि इटालियन क्विजाइन है, फ्रेंच क्विजाइन है, इंडियन क्विजाइन भी ये अडॉप्ट कर रहे हैं आजकल, एंड चाइनीज़, कोरियन। एंड मुझे लगता है ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है एंड ये मैं इसको अच्छा समझता हूँ। आगे हम बात करेंगे स्पोर्ट्स की, कौन सा यहाँ पर फेवरेट स्पोर्ट्स है। जैसे कि आपको पता है वर्ल्ड वाइड में सॉकर ज़्यादा पॉपुलर है एंड लोग ज़्यादा लाइक करते हैं सॉकर को। यू कैन से सॉकर, फुटबॉल, जो भी आप उसको बुलाओ। एंड क्रिकेट हम इंडिया में ज़्यादा लाइक करते हैं, बट यहाँ पर और दूसरे लोगों की तरह लोग सॉकर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू क्रिकेट। नेक्स्ट सब्जेक्ट में एक और इंक्लूड करूँगा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं समझता हूँ ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसको इंक्लूड करना। जी हाँ दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी वीक है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। अभी भी यहाँ पर चीज़ें काफ़ी मैनुअल हैं, सारी चीज़ ऑनलाइन नहीं है एंड ऑनलाइन चीज़ें लोग यहाँ पर बाय नहीं करते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज काफ़ी डाउन है और जो अभी ऑनलाइन सर्विसेज चल भी रही है वो भी अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं है। तो ये थोड़ा एक इशू है यहाँ पर। अगेन मैं आपको ट्रैम के अंदर का व्यू दिखा देता हूँ। जैस्मिन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है अपनी ऑडियंसेस के लिए। चलो दोस्तों, बैक टू आवर टॉपिक्स। दोस्तों इंडिया का जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये एक पॉजिटिव साइड है, बट हमारा इंडिया में काफ़ी अदर इश्यूज हैं जिसकी वजह से हम लोग उभर के नहीं आ पा रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलीजन के बारे में, यहाँ पर कौन सा रिलीजन फॉलो होता है। यहाँ का मेन रिलीजन है इस्लाम। 99% सुन्नी मुस्लिम्स हैं यहाँ पर, बाकी जो 1% की आबादी है वो क्रिश्चियन है या जूस है और अदर रिलीजन है। ऑलराइट गाइस, तो हमारी डेस्टिनेशन आ चुकी है, बाकी की डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। लेट मी शो यू द वे। मैं जा रहा हूँ फ्रंट पोर्शन की तरफ ताकि आपको कुछ और चीज़ें भी दिखा दूँ, जैसे कि ड्राइवर सेक्शन और कहाँ पर ये लोग टिकट इंसर्ट करते हैं। जो ये आप येलो बॉक्सेस देख रहे हैं ये टिकट इंसर्ट करते हैं जब भी स्टेशन से चढ़ते हैं। एंड ये जो फ्रंट वाला व्यू है स्ट्रेट, ये ड्राइवर सेक्शन है। ओके, वी आर आउट नाउ। दोस्तों ये जो है लास्ट टर्मिनल था ट्रैम का। अब हमें टैक्सी लेनी होगी आगे जाने के लिए इंडियन एम्बेसी के लिए। हमें रोड क्रॉस करना है एंड कॉर्नर में जाके टैक्सी लेनी है टैक्सी स्टैंड से। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू टैक्सीज दिख रही होगी आपको, क्योंकि हम रबात में हैं। यहाँ पर हर स्टेट में टैक्सी का कलर अलग होता है, तो यहाँ हम रबात में ब्लू टैक्सीज अवेलेबल हैं। सले में येलो टैक्सीज होती है
और इंटर स्टेट के लिए इनकी वाइड टैक्सीज है वो काफ़ी बड़ी होती है, 6 to 8 पैसेंजर्स। चलिए चेक करते हैं अगर ये टैक्सी ड्राइवर जा रहा है इंडियन एम्बेसी के लिए। ऑलराइट, आई थिंक ही इज़ गोइंग, लेट्स गेट इन। ऑलराइट गाइस, तो बात कर लेते हैं रास्ते में मोरक्को के बारे में। ओके सो मोरक्को जो है वो नेचुरली ब्यूटीफुल कंट्री है, एंड अगर आप कोई टूर प्लान करना चाह रहे हो यहाँ पर मोरक्को के लिए तो काफ़ी सही रहेगा। काफ़ी टूरिस्टिक प्लेस है ये, एंड बहुत सारे अच्छे स्पॉट्स हैं यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आप फैमिली विज़िट करना चाहते हो या फिर आप कोई वैकेशन स्पेंड करना चाहते हो तो बहुत सही ऑप्शन है, आप यहाँ आ सकते हो। दोस्तों मोरक्को पीसफुलनेस के मामले में काफ़ी सही है, यहाँ पर कोई फिजूल के आपके इश्यूज़ नहीं है, कोई दंगा फसाद नहीं है। लोग अपना खाते पीते हैं मौज से एंड अपना पीसफुलनेस के साथ रहते हैं। बहुत सही लगा मुझे ये इनकी स्ट्रैटेजी। अपना खाओ पियो बिंदास रहो, कोई इश्यूज़ नहीं, कोई दिमाग मरी नहीं, कोई माथा खपच्ची नहीं है। ओके सो हमने एग्ज़िट कर लिया है टैक्सी से, अब हम जाएंगे इंडियन एम्बेसी की तरफ। मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा व्यू। ऑलराइट सो हम पहुंच गए हैं एम्बेसी। मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सन रे पड़ रहा है इधर। ओके एम्बेसी ऑफ इंडिया, ये यहाँ पर है एम्बेसी ऑफ इंडिया रबात में। ये इसका गेट है, मेन गेट। मैं थोड़ा क्लोज जाऊंगा बैनर की तरफ है ना, कैप्चर करूंगा अपने आप को। और इसके बाद हम अंदर जाएंगे, अपना फ़ोन सबमिट कर देंगे तो मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाऊंगा। ओके ऑलराइट गाइस, सो हमने फॉर्मेलिटीज़ कर ली है। अब हम जा रहे हैं फ़ी पे करने के लिए। पीछे बैंक है जिसमें एम्बेसी का अकाउंट है, एंड अब हम जाएंगे उसमें फ़ी पे करेंगे। नॉर्मली यहाँ की जो एम्बेसी की नॉर्मल फ़ी है, ऑपरेशनल फ़ी, वो 250 दिरहम है। कोई भी आपको अगर पुलिस क्लियरेंस लेना है या कोई भी चीज़ लेनी है आपको। जैस्मिन मुझे देख रही है अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। ओके सो थोड़ा सा ही दूर बैंक है यहाँ पर। ये पास में मॉल भी है यहाँ पर। दोस्तों ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं बैंक ऑफ अफ्रीका, एंड कुछ ही स्टेप्स अवे हमारे बैंक है। मैं आपको दिखा देता हूँ ब्लू बैनर ऑफ द बैंक, ये देखिए बैंक ऑफ अफ्रीका। यहाँ पर हमको फी सबमिट करनी है एंड दैट्स ऑल, वी विल लीव फॉर आवर होम। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, काफ़ी मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। बाय।